चलो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? मीटर ब्रिज के बारे में। किसके बारे में? मीटर ब्रिज के बारे में। अब देखो, मीटर ब्रिज को अगर हिंदी में बात किया जाए तो इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, मीटर की स्पेलिंग मीटर ही हो जाएगी हिंदी में, और इसे हम लोग बोलते हैं सेतु। क्या बोलते हैं? सेतु। देखो ये क्या होता है, अगर मैं बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बात करता हूं तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली 2 से लेकर के 5 नंबर में क्वेश्चन डायरेक्टली पिकअप किए जाते हैं। तो देखो ये क्या होता है, सबसे पहले देख लो ये क्या होता है। ये प्रकार का होता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। यार एक बात समझो, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? देखो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है व्हिच विल रन विद द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है कि कोई चीज इलेक्ट्रॉन के फ्लो से चलती है, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल बोलेंगे। इंस्ट्रूमेंट यानी कि कोई भी एक ऐसी युक्ति जिसके माध्यम से कोई काम को मेजर किया जाए, कोई काम किया जाए। यानी कि मीटर से तो अगर एक इंस्ट्रूमेंट है, अगर ये हमारे पास ये अगर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, इससे हम लोग क्या करेंगे? कोई न कोई चीज मेजर जरूर करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसे हिंदी में बोलेंगे विद्युत युक्ति। अगर ये एक विद्युत युक्ति है तो डेफिनेटली इससे हम लोग कोई न कोई चीज क्या करेंगे? मेजर करेंगे। तो क्वेश्चन राइजेस, इससे क्या मेजर करेंगे? तो इससे मेजर किया जाता है रेजिस्टेंस। क्या मेजर किया जाता है? रेजिस्टेंस। यानी जो मीटर सेतु होता है इसे हम लोग रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो रेजिस्टेंस मेजर करने की जो यानी कि सिस्टम है, ये बड़ा ही प्रिसाइजली होता है। बड़ा ही क्या होता है? प्रिसाइजली। यानी बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही माइन्यूट लेवल के हम लोग क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस से हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। यानी कि बहुत ही यानी कि इसको हम बोल देकर कि मिली यानी ओम की अगर हमारे पास रेजिस्टेंस होता तभी हम लोग इसको क्या करते हैं? मेजर यानी कि कर सकते हैं। यानी रेजिस्टेंस मेजरमेंट किया जाता है। अगली बात है कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल टू डू वर्क ऑफ द मीटर ब्रिज। यानी ये किस प्रिंसिपल पर हमारे पास क्या करता है? काम करता है। यानी जो मीटर ब्रिज होता है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? किस बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है? तो मैंने आपको जैसे अर्लियर पढ़ाया है कि व्हीट स्टोन ब्रिज, जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज की जो यानी कि जो बैलेंस एट बैलेंस की जो कंडीशन होती है, जो एट बैलेंस की कंडीशन होती है P अपान Q इक्वल टू R अपान S, उसके बेसिक प्रिंसिपल पे हमारे पास क्या करता है? जो मीटर ब्रिज होता है वर्क करता है। किस पर काम करेगा? ऑलवेज रिमेंबर, यानी कि एट बैलेंस P अपान Q इक्वल टू R अपान S, ये जो कंडीशन होती है इस पर हमारे पास क्या होता है? जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है हमेशा क्या करता है? वर्क करता है। बहुत सही। यार सबसे पहले ये समझेंगे कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है। अब देखो ध्यान से, इसमें जितना भी हम लोग यानी कि मीटर से तुम्हें पढ़ने वाले हैं, वन ऑफ द मोस्ट चीज क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये समझो। देखो ये एक इंस्ट्रूमेंट है। यार इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका कंस्ट्रक्शन। एम आई राइट? क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन के कोई चीज मापा जा सकता है? अगर कोई चीज हम यूज ही करें किसी चीज को मापने के लिए, तो अगर जिससे मापा जाने वाला है, जिस चीज से जिसका यूज करके कोई चीज मापी जाएगी, अगर वो चीज ही, वो वस्तु ही, अगर वो इंस्ट्रूमेंट ही सही नहीं है तो हम लोग क्या मेजरमेंट सही दे पाएंगे? एक्यूरेट नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि मीटर ब्रिज में, यानी कि जो मीटर हमारे पास ब्रिज है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम, यानी फिगर जिसे हम लोग बोलते हैं। तो अब हम लोग फिगर ही देखेंगे, फिगर में हम 100% टाइम देके बताएंगे। शुरू करते हैं। तो यानी कि अब लोग क्या देखने वाले? कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं। शुरू कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, इसको ध्यान देखो, बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, कंस्ट्रक्शन। अब देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन कैसे बनाते हैं भैया। संरचना यानी कि रचना कैसे बना होता है। देखो इसमें हमारे पास क्या होता है, यहां तक आ रहा होगा, मैं यहां से शुरू करता हूं। इसमें क्या होता है हमारे पास? कंस्ट्रक्शन को मिटा देता हूं, आप लोग समझ जाना मैं यहां पे कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां से लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। देखो इसमें क्या होता है हमारे पास? 3 कापर की यानी कि थिन प्लेटें होती है। मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। एक कापर की प्लेट ये हो गई, एक कापर की प्लेट ये हो गई, ये कापर की प्लेट हमारे पास ये हो गई। मैं इसको लिख देता हूं। ये हमारे पास क्या होता है? कापर की प्लेट होती हैं। अंग्रेजी लिख रहे हैं लेकिन हिंदी भी एक ही होती है, दैट्स व्हाई मैं अंग्रेजी यहाँ पे लिखता चला जा रहा हूँ। ये क्या होती है? कापर की हमारे पास क्या होती है? प्लेट होती हैं। और ये जो प्लेट होती है बहुत ही थिन होती है। ये क्या होती है? बहुत ही थिन होती है। बहुत सही। अब देखो ध्यान से, ये जो कापर की प्लेट और ये जो कापर की प्लेट है, इसका एंडिंग और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से 2 टर्मिनल खड़े करेंगे और यहां पे हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। रेजिस्टेंस यानी एनी वायर का ही रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। और इस रेजिस्टेंस का लेट्स सपोज दैट नाम हमने रख दिया यहाँ पे, डिनोट के लिए क्या रख दिया हमने? यहाँ पे आ लिख दिया, अननोन। यानी कि ये हमारे पास क्या होगा? एक अननोन रेजिस्टेंस होगा। अननोन यानी कि जिसे हमें ज्ञात करना होता है, जिसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी होती है। अब जिसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी होगी, वहां पे हम लोग क्या करेंगे? उसी रेजिस्टेंस का मान हम लोग इसके एंडिंग और इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे 2 टर्मिनल लगा के यहाँ पे
यानी कि हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं। इस लोकेशन को देखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फिर से हम लोग ये जो मिड बीन वाला यानी बीट वाला जो हमारे पास कॉपर के थिन जो प्लेट हमने लिया है, इसका एंडिंग और इसके बगल वाला का स्टार्टिंग, यहाँ से लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाएंगे। लेकिन वो रेजिस्टेंस जो होता है ना, बॉक्स को होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स। इसमें क्या होती है, नीडल्स होती है ऐसे, और इन नीडल्स को चेंज करके मैं इस रेजिस्टेंस का मान बदलता रहता हूँ। सुनो, ध्यान सुनो क्या बताने जा रहे हैं। यानी ये जो बॉक्स है ना, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ही होता है, यानी रेजिस्टेंस भरे होते हैं। और वो रेजिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है, प्री डिफाइंड जो वैल्यू होती है, हम लोग जानते हैं। यानी कि ये जो वैल्यू होती है हमारे लिए क्या होंगी, नोन होंगी। यहाँ जो रेजिस्टेंस लगे होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी हमारे लिए, नोन होंगी। मैं लिख भी देता हूँ, और इस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एस। तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, वहाँ पे वो रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसकी वैल्यू हम जिसको ज्ञात करना है, और वहाँ पे ये लगाएंगे जो हमको ज्ञात है, यानी यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं। अगला जो पॉइंट है, देखो ध्यान से, मैं थोड़ा इसको लेंथ इसकी बढ़ा लेता हूँ जिससे कि डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बने। देखो इसके जो यानी कि जो डाउन वाला पोर्शन है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक वायर ले लूँगा। क्या लूँगा? वायर। और मैं आपको बता दूँ, ये जो वायर मैं बना रहा हूँ, इसी वायर का टोटली खेल है, ये तो कुछ नहीं, पूरा खेल इसका है। ये जो हमने वायर लिया यहाँ पे, ये वायर हमने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके मैं इसको डार्क कर देता हूँ, जिससे कि अपीयरिंग रहे कि हमारे पास क्या है, एक वायर ही है। तो मैं इसको टाइम लेके यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने इसको इसे डार्क बना दिया बहुत जल्दी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक वायर है। देखो जो वायर है ना, इसके बारे में दो तीन बातें जानो। दो तीन बातें जानने के लिए पहले बात कि इसकी जो लेंथ होती है हमेशा 1 मीटर लेते हैं। 1 मीटर को अगर मैं ब्रेक करूँ तो इसमें 100 सेंटीमीटर बन जाएंगे। देखो शायद यहीं से इसका नाम भी पड़ा होगा मीटर, यानी कि इसमें टोटल काम इस वायर का होता है। इस वायर के थ्रू हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे, शायद इसीलिए मैं इसका नाम क्या पड़ गया, मीटर पड़ गया। और ब्रिज के ऊपर अभी में देखेंगे, ब्रिज का नाम इसलिए पड़ता है कि जो हीट स्टोन ब्रिज ये लिया गया है, तो हीट स्टोन ब्रिज का जो लास्ट वाला जो वर्ड है, ये ब्रिज था ना, यहाँ से मीटर उठा लिया गया क्योंकि लेंथ कितनी लेना है, मीटर लेना है। और ब्रिज, ये जो हीट स्टोन ब्रिज है, इसका लास्ट वाला लेटर उठा लिया गया, तो टोटल नाम क्या पड़ गया, मीटर ब्रिज पड़ गया। इसी नाम से इसका नाम पड़ा होगा, सही है। अब देखिए जो वायर लेते हैं ना, इसके बारे में टू इन्फॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है। इन्फॉर्मेशन नंबर 1, ये जो वायर है ना, ये यूनिफॉर्म एरिया का होना चाहिए। हिंदी में बोलूंगा, यूनिफॉर्म मतलब कि एक समान, एरिया मतलब कि इसका क्षेत्रफल, यानी ये हमेशा क्या हो, प्रत्येक जगह इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, या नहीं कि ऊबड़ खाबड़ हो, रफली नहीं। हमें एक यूनिफॉर्म सरफेस चाहिए होता है, यूनिफॉर्म। जैसे आप लोग जो वायर यूज करते हो ना, वायर के अंदर यानी कि जो प्लास्टिक की कोटिंग बाहर होती है, अंदर क्या होता है, 1 लेंथ या फिर 2 लेंथ का जो भी वायर डाला जाता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो भी हम लोग वायर लेने वाले हैं, इट मस्ट बी यूनिफॉर्म। यानी यूनिफॉर्म यानी कि इसका एरिया प्रत्येक पॉइंट पर, प्रत्येक क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिफरेंट नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, यूनिफॉर्म एरिया लेंगे। हिंदी आप लोग लिखोगे यूनिफॉर्म एरिया, यानी कि एक समान एरिया होना चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई प्रत्येक पॉइंट पे डिसिमिलर यानी कि चेंज नहीं होनी चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो ध्यान से, इस वायर के बारे में अगली बात देखो, इस वायर के बारे में दूसरी बात क्या है, ये जो वायर होता है ना, एक स्पेशल मटेरियल का बना होता है। वो मटेरियल होता है एलॉय। एलॉय क्या होता है, आई होप आप लोग जानते होंगे। एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु, और मिश्र धातु में सबसे जो फेमस हम लोग यहाँ इसके लिए पर्पजली यानी कि बेसिकली लेते हैं, उसका नाम है कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे भी कुछ बनाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आई होप आ रहा होगा। ओहो हो, तो ये जो एलॉय होता है किसका बना होता है, कंस्टेंटन वायर का ये बना होता है। कंस्टेंटन वायर का हमारे पास बना होता है। इसकी विशेषता होती है, देखो कंस्टेंटन वायर की विशेषता होती है कि इसमें हमारे पास क्या होता है, यानी अगर मैं इसको करंट देता हूं, मैं क्या देता हूं इसको, करंट। अगर मैं इस कंटेंशन वायर को करंट दूंगा तो इसकी विशेषता है कि हीट नहीं पैदा करता है। क्या नहीं पैदा करता, हीट। ये नहीं कि मैंने इसको वायर यानी कि इसको मैंने सप्लाई दे दी, हीट देने लगेगा, यानी इससे हीट बाहर नहीं निकलती है, हीट बाहर नहीं निकलती। सोचो, अगर इस वायर में जो करंट भी हम फ्लो कराएंगे, भी देखेंगे, अगर इसमें जो करंट फ्लो करा रहे हैं, अगर उस करंट का हीट में कन्वर्जेशन हो जाए, यानी उसका कन्वर्ट जो है हीट में हो जाएगा, तब तो हमारे पास इसके आसपास जितनी भी चीजें लगी होंगी वो हीट के प्रभाव की वजह से मेल्ट हो जाएंगे, यानी कुछ ना कुछ इसमें लॉस हो जाएगा। एम आई राइट? तो उस कंडीशन में क्या होता है, यानी कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो भी वायर लूंगा वो कंस्टेंटन का होगा, और उसमें जो करंट फ्लो कराते हैं उस कंडीशन में जो हमारे पास वो होता है, यदि हीट नहीं बनाता है, तो मैं ऐसा वायर लूंगा जिसको यानी कि जो हीट हमारे पास है वो ना बनाए, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस हमारे पास में होना चाहिए। इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें किसके बारे में थी, वायर के बारे में थी, बहुत सही। अब देखो ध्यान से, जो बीच वाला हमारे पास जो ये हमारे पास यानी कि कॉपर, जो हमने यहाँ पे थिन कॉपर लिया है ना, यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से एक पतला सा वायर लेकर के यहाँ पे वी विल कनेक्ट गैल्वेनोमीटर। व्हाई? आफ्टर सम टाइम आई विल टेल यू। ये हमने यहाँ पे क्या लिया, एक गैल्वेनोमीटर ले लिया, और गैल्वेनोमीटर से मैंने क्या किया, एट लास्ट हमने यहाँ पे क्या किया, एक नीडल लगा दिया, सुई, जिसे हम लोग पॉइंटर भी बोल सकते हैं, यानी संकेतक बोल सकते हो हिंदी में।
ये जो पॉइंटर होता है ना, इसे मैं जोकी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? जोकी। अब देखो जोकी का वर्क क्या होता है, लेट्स सी फर्दर। हम लोग देख लेते हैं कि जोकी का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। देखो ध्यान से, जोकी क्या होता है। जोकी हमारे पास क्या होता है, ये बहुत ही एक शार्प, ओहो, शार्प माने नुकीला, शार्प ईज होता है। ये क्या होता है? शार्प ईज होता है। फायदा क्या होगा इससे? देखो यानी कि जो हमारे पास यानी जो लास्ट वाला जो पॉइंट है, ये बहुत ही नुकीला पॉइंट होता है, बहुत ही एकदम, इसको ऐसे समझो निडल, जिससे हम लोग कोई चीज फट जाती है सीते नहीं, बिल्कुल एकदम वैसा होता है। इसकी नीड की होती है, मैं भी आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। यानी अभी ये सीखो कि जो जोकी होता है बहुत ही सॉफ्ट एज का होता है, बहुत ही बिल्कुल पतला होता है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब देखो इसके यानी वर्किंग पर्पज से कुछ बातें समझो। अभी तो कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, लेकिन थोड़ा वर्किंग इसी में हम डालेंगे, थोड़े समझ में आ जाए। देखो ये जो जोकी होता है ना, ये जो जोकी, मैं फिर से लिखता हूं अगेन, ये जो जोकी होता है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे? मूव करते रहेंगे। क्या करेंगे? मैनुअली, यानी जो अपने आप हम लोग, यानी कि जब हमारे पास ये जो मीटर ब्रिज बन के तैयार होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, जो जोकी होता है ना, मैं इसको हिलाता हूँ। किसके ऊपर? ऑन द वायर। ये हमारे पास जो वायर होता है, एक मीटर हमने जो लिया है ना, इसके ऊपर मैं ऐसे हिलाऊंगा। देखो समझो यहाँ पे क्या होता होगा, गैल्वेनोमीटर से सीधा जोकी कनेक्टेड है, और हम लोग क्या करेंगे, अभी इसमें बैटरी भी देंगे, अभी रुक जाओ थोड़ा 2 मिनट। तो एक क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे सप्लाई आएगी, तो सप्लाई को मेजरमेंट करने का काम कौन करता है? गैल्वेनोमीटर। तो डेफिनेटली अगर इस वायर में सप्लाई है, तो गैल्वेनोमीटर जो इसका, इसमें क्या होता है? पॉइंटर लगा होता है। मैं जी को बाहर लिख लेता हूँ। पॉइंटर क्या होता है? हो सकता है कि अगर मैं इसको इधर करूँ तो पॉइंटर इधर डिफ्लेक्ट हो जाए, हो सकता हूँ मैं इसको इधर ले जाऊं, यानी ये जो हमारे पास जोकी है, इसको इधर ले जाऊं, तो ये हमारे पास जो इधर डिफ्लेक्ट हो जाए। डिफ्लेक्ट माने तो मुड़ जाना। क्या हो जाना? मुड़ जाना। तो यानी कि यार अगर मैं इसको ऐसे से मूव करता रहूंगा, तो पोजीशन जो हमारे पास अंदर डिफ्लेक्शन की है, इसको मैं पॉइंटर बोल दूं, संकेतक बोल दूं, कई सारे नाम है, मैं संकेतक बोल देता हूं हिंदी में। ये संकेतन के जो हमारे पास डायरेक्शन है, विल बी चेंज होती रहेगी। लेकिन सोचिए, देखो ना, अगर मैं कांस्टेंट, यानी कि इसको मैं कंटिन्यूली अगर इसको रोटेट करता रहूंगा, तो समवेयर मैं एक ऐसा पॉइंट पाऊंगा ऑन दिस वायर, जहां पे ये गैल्वेनोमीटर हमारे पास 0 रीडिंग दिखाएगा। यानी कि अगर मैं जोकी को मूव करता रहूं, तो अगर मूव करने के बाद एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पर हमारे पास जोकी को मैं जो लिखूंगा, जहां पर जोकी को मूव करने के बाद जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है, वहां पे जो फ्लो होने वाला करंट है, वो हो जाएगा 0। जैसे गैल्वेनोमीटर का, यानी कि उसमें जो फ्लो होने वाली जो करंट है, यानी कि IG में लिखूंगा इसको, अगर वो 0 हो जाए, IG क्या है? जो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रही है, मैं इसको लिख भी देता हूं IG। अगर मैं क्या करूंगा, इसको मूव करता रहूंगा, तो एक पोजीशन ऐसे मिलेगी जहां पे गैल्वेनोमीटर, यानी कि इसका जो पॉइंटर होगा, जो संकेतक होगा, कहां चला जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई करंट नहीं बह रही होगी। यानी कि गैल्वेनोमीटर इस कंडीशन में हमारे पास कोई करंट मेजर नहीं कर रहा होता है। यानी मैं इसको आई, जो हमारे पास, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? वर्ड के फॉर्म में। वर्ड के फॉर्म ऐसे ये बोल सकता हूं, यानी कि जो जी है, यानी जो गैल्वेनोमीटर है, इसमें फ्लो वाली जो IG करंट है, कहती रहेंगे कांस्टेंट 0 बने रहेगी। ठीक है ना, ये करना पड़ेगा। व्हाई वी आर डूइंग लाइक दैट? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, मैंने अर्लियर आपको बताया कि जो हमारे पास मीटर ब्रिज होता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है, तो हमें याद मालूम होना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होते हैं। कितने रेजिस्टेंस होते हैं? 4 रेजिस्टेंस हमारे पास होते हैं। अगर इसमें 4 रेजिस्टेंस हैं, तो यहाँ पे मैं गैल्वेनोमीटर लगाता हूँ। ये क्या बना रहा हूँ? मैं व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा हूँ। सप्लाई में ऊपर दे देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे सप्लाई दे दी, तो ये हमारे पास क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। तो PQRS। अब देखो ध्यान से, अगर मुझे इस मीटर ब्रिज को मुझे शेप देना है, आकार देना है इसका, किसको? व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या होना चाहिए हमारे पास? इसमें 4 रेजिस्टेंस होने चाहिए ना। देखो ध्यान से, मैं उतनी देर से जो ये चिल्ला रहा हूं कि जो हमारे पास जोकी है, उस पॉइंट पे रखेंगे जहां पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए, क्योंकि वायर क्या है? इटसेल्फ एक रेजिस्टेंस है भाई। ये जो हमारे पास यहाँ पे जो वायर 1 मीटर का लिया है, ये अपने आप में क्या है? एक प्रतिरोध है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ की जो जोकी है, यानी वहां पे जाके स्टक हो जाए, रुक जाए, जहां पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर जो रीडिंग 0 दिखने लगे, तो ये जो वायर होगा ना, बराबर इक्वली 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो कि इस पॉइंट पर जो कि हमने जोकी वाला पॉइंट लिया था, अगर इस पॉइंट पर जो यानी गैल्वेनोमीटर का इसकी रीडिंग 0 आ रही है, तो उस कंडीशन पे हमारे पास क्या होगा? उस कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे, ये वायर 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट हाफ को मैं कुछ और नाम दूंगा, सेकंड हाफ को कुछ और नाम दे दूंगा। इस प्रकार से एक यहाँ से 2 रेजिस्टेंस, एक ऊपर वाला, एक यहाँ वाला, यानी कि 4 रेजिस्टेंस हो जाएंगे, और ये हमारे पास व्हीटस्टोन भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद कैलकुलेशन करके हम लोग डेरिवेशन करके मान निकाल लेते हैं। ये होता है। अब देखो, हम कुछ कहीं इसमें मानते हैं, कुछ इसमें हम लोग क्या करते हैं? मानते हैं। लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वी शुड रिपीट ओवर दिस पोर्शन। इसको अब आगे की कहानी को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले जगह काम है, इसको हम लोग करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले ली होंगी, इसके साथ ले ली, मैं इसको मिटाता हूँ। ले ले स्क्रीनशॉट, तो मैं इसको मिटाता हूँ। अब देखो ध्यान से, मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या कैसे मैंने इसको यहाँ पे मिटा दिया। तुम जाओ बेटा,
तुम भी जाओ बेटा, हाँ तेरे लोग चले जाओ। अब देखो ध्यान से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने यानी भी क्या किया 100 सेंटीमीटर या फिर कह लो हमने 1 मीटर का हमने यहाँ पे क्या लिया वायर लिया। जैसे ही जो कि कौवा पॉइंट जहाँ पे गैलोमीटर की रीडिंग यानी कि फ्लो होने वाला जो आईजी करंट है 0 हो जाएगा, उस कंडीशन में जो हमारे पास वायर होगा ना 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं कि जो हिंदी में लिखेंगे अंग्रेजी में लिखेंगे अंग्रेजी में बोल देंगे हिंदी में, आप लोग लिख लेंगे। मान लेते हैं कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर। मान लेते कि हमारे पास ये जो वायर है ना इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हमारे पास है आर, कितना हमारे पास है आर है। अच्छा और एक काम करते हैं, मान लेते कि ये जो वायर भाई हमारे पास कुछ ना कुछ लंबा होगा, तो मान लेते यहां से यहां जो इसकी लंबाई है ना ये कितनी हमारे पास है एल है। अब बेटा ये बताओ ऊपर आर माइनस है क्या रेजिस्टेंस माइनस है क्या, लंबाई ले रहे हैं ना अब। अच्छा रेजिस्टेंस पूरे के आर है लेकिन लंबाई यहां से यहां मान लेना एल है, ठीक। अच्छा ये बताओ अगर लंबाई यहाँ पर एल है तो ये कितनी हो जाएगी भाई, टोटल 100 रहा तो कितना बची भाई, 100 में से एल घटा दियो कितना बचे हैं पास, यानी हियां से लेके हियां तक कितना हो जाएगी 100 टोटल रहा तो 100 में से कितना घटा जाए भाई, टोटल 100 रहा 100 में से कितना चला गया एल, तो 100 में से एल चला गया है तो कितना बची तब बच जाए, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक कितने हो जाए हमारे पास 100 से माइनस एल हो जाएगी, ठीक है ना। इतनी बात किसी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, चलो ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं, देखो ध्यान से मैंने कुछ चीज को बोल देते हैं, मैं यहाँ पे क्या लिखा था इसको मैं कुछ हटाओ, इसको हटा देते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं। देखो इसे मान लिया मैंने, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, मान लिया इसको ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट, ये हमारे पास क्या सी पॉइंट है। तो देखो ध्यान से अब एडी का हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यानी अगर हम लोग यहाँ पे ये निकलें कि रेजिस्टेंस ए बी कितना हो जाएगा, तो लंबाई कितनी हमारे पास है एल। अगर इस एल में जो मैंने रेजिस्टेंस माना था यानी कि स्मॉल आर, अगर मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देता तो हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ का, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। आगे चेक कर लो, आगे हमारे पास बी से सी, यानी कि अगर रेजिस्टेंस हम लोग क्या निकालें बी से सी निकालें तो ये कितना हो जाएगा, यहां में रेजिस्टेंस कितना मैंने माना है आर माना है, और दूरी कितनी हमारे पास है 100 माइनस का एल, तो 100 माइनस कितना हमारे पास एल है, तो ये हमारे पास आर ए हो गया रेजिस्टेंस, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस हो गया, ये दोनों हमारे पास क्या रेजिस्टेंस वही है। अब इसमें लगा लेते हैं हम लोग क्या व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन लगाते हैं, पी पान क्यू इक्वल टू आर अपान एस वाला, दोनों प्रूफ हो जाएगा। आओ कर लेते हैं प्रूफ। तो मैंने लिखने का तरीका बड़ा ही गंदा है तो मैं इसको यहाँ मिटाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें हम लोग पी अपान क्यू इक्वल टू आर अपान एस का मैं कंडीशन इसमें अप्लाई कर देता हूँ। उससे पहले मैं इसको स्वाहा करता हूँ, आप लोग इसको अनुसार ले ले, मैं इसको स्वाहा कर दिया। देखो कंडीशन क्या होता है, पी अपान क्यू इक्वल टू हमारे पास क्या होता है आर अपान एस होता है ना। देखो तो पी हमारे पास क्या है, देखो एक काम करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज में मैं एक बार फिर से बना देता हूँ तो ये हमारे पास क्या बन गया, व्हीट स्टोन हमारे पास क्या बन गया, ये गैल्वेनोमीटर था हमारे पास, ये हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज तैयार हो गया। तो देखो ध्यान से व्हीट स्टोन ब्रिज में हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है ना, 4 रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो एक रेजिस्टेंस ये होगा, एक हमारे पास ये होगा, एक हमारे पास ये होगा, एक हमारे पास क्या होगा ये होगा। तो देखो व्हीट स्टोन ब्रिज हम लोग कैसे करते हैं, पी अपान क्यू, तो ये मान लेते हैं हमारे पास पी होगा तो यानी कि आर अपान क्यू, क्यू हमारे पास कितना हो जाएगा पी अपान क्यू, यानी कि हमारे पास कितना ले लेंगे पी अपान क्यू, तो ये पी क्यू होता है ना, ये पी ये क्यू होता है, ये हमारे पास आर होता है, ये हमारे पास ये होता है पी और क्यू, तो ये पी हमारे पास क्यू हो जाएगा, कितना हमारे पास हो जाएगा एस, पी अपान क्यू, भैया हमने इसको पी मान लिया, आगे वाला क्या है आर, तो पी अपान क्यू होता है ना, तो पी अपान क्यू यानी हमारे पास कितना हो गया आर हो गया, इक्वल टू आर अपान एस, आर कितना हो जाता है हमारे पास ये वाला यानी इस पोर्शन वाला, और यहाँ वाला रेजिस्टेंस कितना हमारे पास है आर एल, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा एल आर हो जाएगा है ना, अपान कितना हो जाएगा हमारे पास एस, और एस वाला हमने यहाँ पे मान दिया आर बी सी वाला, ये कितना हमारे पास है यानी कि आर अपान सॉरी आर मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस कितना हमारे पास एल, फिर से देख लो, देखो ध्यान से ये रेजिस्टेंस कितना होता है हमारे पास आर, तो यह खुद ध्यान से ये वाला कितना हमारे पास है आर, फॉर्मूला क्या आता है अपान क्यू, क्यू वाला कितना होता है बगल वाला, तो बगल वाला हमारे पास यहाँ पे कौन था एस था, मैंने इसको नीचे कर लिया। अगेन हमारे पास क्या है हमारे पास पी क्यू अपान आर, ये पी था गंदी आर, आर हमारे पास क्या होता है ये वाला, आर रेजिस्टेंस कितना हमारे पास आर ए बी, तो मैंने यहाँ पे कितना लिख लिया एल आर लिख लिया, ये कितना था हमारे पास आर बी सी था, यानी कि हमारे पास एस वाला एस नीचे आ जाता है ना, तो कितना था हमारे पास आर 100 मैंने कितना था हमारे पास एल था, एम आई राइट। अब यहाँ पे देखो ध्यान से ऊपर भी आर नीचे आर, मैंने इसको स्वाहा कर दिया, हमारे पास किसका मान निकालना था अननोन रेजिस्टेंस आर का मान निकालना था, या मैं आर का मान यहाँ पे निकाल सकता हूँ, डेफिनेटली निकाल सकते हो। तो आर का मान कितना हो जाएगा चेक करो, ये एस अभी हमारे पास देखो कितना बचेगा पहले लिख लेते हैं, तो आर अपान एस इक्वल टू हमारे पास ये आर आर कट गया, एल अपान का 100 माइनस कितना आ गया हमारे पास एल आ गया है ना। अब देखो मुझे किसका मान निकालना है यहाँ पे आर का मान निकालना, ये किस में है डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो आर इक्वल टू हमारे पास एल, ये हमारे पास डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला गया, तो उधर एस चला गया, एल ऑलरेडी था, अपान कितना था हमारे पास 100 माइनस का एल, दिस इज अवर फार्मूला इन ओम। ये हमारे पास क्या होता है अननोन रेजिस्टेंस निकालने का हमारे पास क्या होता है फार्मूला होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, मैं आपको कोई बता देता हूं, देखो
ये कहाँ से आते हैं सबको मालूम चल गया होगा, आई होप। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पूरा वायर हमारे पास मान लेता है, इसका रेजिस्टेंस कितना हमारे पास है, आर है। मान लेते कितना रेजिस्टेंस हमारे पास, पूरा आर है। अब हमने कहा कि लंबाई एल ले लिया है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, टोटल रेजिस्टेंस जो था अगर उसको हम लोग क्या करते हैं इस लंबाई से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना था, आर था, लंबाई कितनी थी हमने, एल थी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो इस बिंदु का रेजिस्टेंस निकल आएगा। उसके बाद यहाँ पे निकालेंगे दूरी, हम यहाँ पे रेजिस्टेंस फिर से कितना लेंगे, आर ही लेंगे, और दूरी कितनी है 100 माइनस का एल, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पॉइंट का हमारे पास रेजिस्टेंस निकल आएगा। ठीक, अब ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे पास निकले हैं, ये हमारे पास आर और एस के मान है। मैं लिख भी देता हूँ कहो तो, ये हमारे पास किसके मान है, व्हीट स्टोन ब्रिज में आर का मान, और ये हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज में एस का मान। और ऊपर वाले हमारे पास ये जो हमारे पास, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे आर किसका मान है, पी का मान है, और एस किसका मान है, क्यू का मान है। तो मैंने वही किया है, देखो ध्यान से, पी यानी कि आर, क्यू यानी हमारे पास कितना एस, और हमारे पास ये कितना था हमारे पास पी पान क्यू आर, आर कितना माना था मैंने, चेक लो यहाँ पे आर कितना था हमारे पास एल आर, तो मैंने ऊपर देखो ध्यान आर था ये लिख दिया। उसके बाद हमारे पे कितना था एस, एस कितना माना था हमने ये वाला, इसका स्थान पे हमने ये दे दिया है। आर आर ऊपर बराबर था, यानी कि हम लोग डिवाइड कर देंगे तो एल से कट गया, कितना बच गया हमारे पास, आर अपान इक्वल टू एल अपान 100 माइनस का एल। तो यहाँ पे आर का मान जब निकालेंगे तो ये उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर डिवाइड में था, तो आर इक्वल टू एस एल अपान 100 माइनस का एल। इस प्रकार से हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज की सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है। न्यूमेरिकल आप लोग किताब लगा सकते हो, कहो तो मैं न्यूमेरिकल लगा के दे दूंगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको इसमें मीटर ब्रिज के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन बता दी है। यहाँ से 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो ये हमारे पास था, ये हमारे पास फार्मूला होता है, पूरा सिस्टम समझो और वीडियो को पॉज करके देखते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, टिल देन बाय बाय।